हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे CBSE ICSE मैथ्स चैनल में वेलकम है। आज मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करूंगी जो कि जेई वालों के लिए, बच्चों के लिए है जो जेई में अपीयर होंगे। 12th के बच्चे जो जेई में अपीयर होंगे उनके लिए है। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि जेई 75% क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, ये कुछ रोज़ पहले से ही चला रहा है ये न्यूज़। तो क्राइटेरिया क्या है मैं बता दूं आपको। 10th एंड 12th दोनों में 75% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे जेई में अपीयर होंगे उनको अगर आईआईटी में, आईआईटी, एनआईटी और IIIT, CFT ये सब में एडमिशन लेना है तो 75% मार्क्स उन लोगों को चाहिए। ये क्राइटेरिया सिर्फ जनरल स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, ये क्राइटेरिया ठीक है, जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, जनरल स्टूडेंट्स के लिए है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है, ओनली फॉर जनरल स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है, ठीक है, इसके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये किस तरह से 75% है, तो ओवरऑल पेपर है या किस पेपर में है, तो ये सिर्फ ओनली इन मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, PCM में सिर्फ आपका 75% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 और 12 में इतना परसेंटेज आपका रहेगा तभी आपका एडमिशन आईआईटी में हो सकता है, NIT, IIT, CFT जो भी है उसमें हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर 60% वाले भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास 75% है वही एग्ज़ाम में अपीयर, एग्ज़ाम में सब अपीयर हो सकते हैं। 70%, 75%, 80%, 90% सब अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए है जिनको IIT में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए 75% ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सिर्फ IIT, NIT, IIIT, CFT में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ओनली फॉर एडमिशन के लिए, ओनली फॉर एडमिशन, ठीक है। इतना तो समझ ही जाइएगा आप लोग। सिर्फ IIT, NIT और इसमें एडमिशन लेने के लिए है, ठीक है, इसमें एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है, अब आपको समझ में आ गया कि एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है, सिर्फ इसमें एडमिशन के लिए ये है। तो ये बात चल रही है कि ये चीज़ क्यों आया, तो मैं बता दूं आपको, ये आप लोग को भी मालूम होगा कि ये चीज़ तो पहले भी था। ये 75% का क्राइटेरिया आज से नहीं, पहले से चला आ रहा था, ये सिर्फ हटाया गया था। 75% का क्राइटेरिया आपका पहले भी था, इसमें भी था, ये सिर्फ हटाया था 2021 एंड 22 में, ठीक है। ये इन लोगों ने क्राइटेरिया ये हटा लिया था, ठीक है। तो अब ये लोग इसको फिर से लागू कर दिए हैं। ये सिर्फ 2 साल के लिए हटा था, फिर से लागू कर दिए हैं। तो इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है कि ऐसा क्यों है, ये तो पहले भी था, पहले भी बच्चे जेई में अपीयर होते थे। IIT वाले 75% वाले IIT के लिए सोचे थे, बाकी जिसका 75% है वो भी तो IIT के, वो भी तो जेई का फॉर्म फिलअप करते ही थे। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। हाँ, ये एक चीज़ गलती है, इन लोगों का एक गलत काम किया है। NTA को चाहिए था कि बिफोर 6 मंथ ये बात बोल देता, बिफोर 6 मंथ्स ये बात बोल देता कि 75% NIT, IIT, CFT के लिए सब में एडमिशन के लिए, अपीयर होने के लिए नहीं, एडमिशन के लिए
जेई में पेयर की बात नहीं चली, यहाँ एडमिशन की बात चल रही है। तो NIT इसको पहले कर देना, NTA को पहले बोल देना चाहिए था 6 महीना पहले ये बात कि इसमें 75% रिक्वायरमेंट है। तो जो बच्चे 21-22 में नहीं लेके आए हैं 75%, वो कुछ और सोच लेते, वो कहीं और एडमिशन ले लेते, या फिर जो अभी इनका 1 साल वेस्ट हो गया तो वो लोग उसी समय जेई में जो नंबर लाए थे उसी बेसिस से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते। वो लोग IIT का खा भी, तो उनका जो ड्रॉपर्स हैं उनका 1 साल जो है ड्रॉपर्स का लॉस हुआ, ड्रॉपर्स का 1 साल खा गया, 1 ईयर लॉस हो गया। ठीक है, 1 ईयर इसमें लॉस हो गया। वो लोग उसी समय जब रिजल्ट निकला था जेई का, तो जेई के आफ्टर जेई वो कहीं भी एडमिशन ले लेते आफ्टर जेई, ठीक है ना। जेई में जो भी नंबर आया था उसी समय वो कहीं भी एडमिशन ले लेते, ठीक है, उसी समय ले लेते एडमिशन। वो लोग को IIT के लिए, NIT ये सब कॉलेज के लिए क्यों सोचते, उसी समय ले लेते। ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं बोला, ये काम NTA ने पहले क्यों नहीं बोला। तो ये चीज़ है, आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग ट्विटर में हैशटैग चलाइए NTA ये सब के अगेंस्ट कि जो 21-22 में पास किए जिनका कम नंबर है वो लोगों को इस चीज़ के लिए छूट दिया जाए। तो आप स्टूडेंट्स लोग ये काम कर सकते हैं, ट्विटर में जाके हैशटैग लगा सकते हैं आप लोग कि 21 और 22 के बच्चों को ये चीज़ छूट दिया जाए। आप कीजिएगा, ठीक है, आपने 2 साल छूट दिया, 2 साल नहीं किया था तो 1 साल और सही, 1 साल के बाद आप लोग फिर से ये कानून ले आइएगा, आप फिर 75% कर लीजिएगा। क्योंकि 21-20 में बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो हमेशा 90% लाते थे, 95% लाते थे, उनको 60% आ गया क्योंकि उनके घर का कंडीशन ऐसा था। कोविड के समय में उनके फैमिली डिस्टर्ब था तो वो लोग एग्ज़ाम सही से नहीं दे सके। बहुत से ऐसे बच्चे थे जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ, जिस पैटर्न में जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ, पहले ऑब्जेक्टिव लाया, फिर क्या हुआ, बहुत सा 2 टर्म में एग्ज़ाम हुआ। 21 में तो कैसे हुआ एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। 22 में जो एग्ज़ाम हुआ तो 2 पैटर्न में एग्ज़ाम हुआ, एक टर्म 1 हुआ, टर्म 2 हुआ। टर्म 2 में आपने ऑब्जेक्टिव लाया तो कभी A को बोला ऐसे लिखना है, कभी A को बोला ऐसे लिखना है, कभी A को बोला ऐसे लिखना है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए, तो फर्स्ट टर्म तो उनका बेकार ही हो गया। तो फर्स्ट टर्म जो हुआ था, फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम लिया था CBSE, ठीक है, CBSE जो एग्ज़ाम लिया था उसमें बहुत से बच्चे का लॉस हुआ। CBSE ICSE भी जो भी लिया था तो इसमें बच्चे बहुत कम मार्क्स लाए, लो मार्क्स हुआ उनका, लो मार्किंग हुआ। फर्स्ट टर्म में मार्किंग बहुत लो हुआ क्योंकि वो सारे कंफ्यूज हो गए। एक तो इस तरह से बोला कभी ऐसे लिखना है, कभी ऐसे लिखना है, कभी ऐसे लिखना है, और एग्ज़ाम हो रहा उसी समय बोला ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। तो इसमें बच्चा बहुत कम नंबर ले आया। तो अब कम नंबर ले आया तो उन लोग आप छूट भी दीजिएगा ना, छूट तो आपको देना चाहिए कि चलिए 21-22 का जो बच्चा है उसका वेस्ट हुआ था, इस तरह से एग्ज़ाम हुआ, इस तरह से कॉपी भी चेकिंग पता नहीं कैसे हुआ। तो जो बच्चा हमेशा अच्छा करता था उसको कम मार्क्स आ गया, और इसमें लक डिपेंड किया। जो बच्चा नहीं अच्छा करता था, हमेशा 60% 65 लाता था, वो 90 ले आया। तो ऐसा भी बहुत सारा केस देखा गया, ठीक है। तो आप लोग इसका हैशटैग लगाइए, ट्विटर पे जाके आप लोग इसका हैशटैग लगाइए, ठीक है। ट्विटर पे हैशटैग लगाइए, ठीक है। ये आप स्टूडेंट लोग ये काम कर सकते हैं, ट्विटर पे हैशटैग लगाइए तो शायद ये डिसीज़न वापस ले ले। अभी है टाइम, शायद 12 जनवरी तक है लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का। लास्ट डेट 12 जनवरी है, फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट 12 जनवरी है, लास्ट डेट है 12 जनवरी, ठीक है। तो आप लोग हैशटैग लगा सकते हैं, इस चीज़ पे पूरा ध्यान दीजिए, आप लोग हैशटैग लगाइए आप लोग, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए ध्यान दिया जाए। वैसे जो भी रूल आता है तो फिर वापस होता नहीं है, कोशिश करना आपका काम है, कोशिश आप कर सकते हैं कि हमारा जो 21-22 का बच्चा है उसके लिए ये चीज़ हटा दिया जाए, ठीक है। अब रही बात, तो ये 75% लाया है, तो 75% से किन बच्चों को क्या लॉस है। फॉर्म में हमको एग्ज़ाम अपीयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो
क्या करे, अपीयर हो या फिर ना हो, यस और नो। ठीक है, तो यह मैं बता दूं आपको कि यस और नो में मैं यस बोलूँगी, नो नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपका जो रास्ता है, आपका जेई ही एकमात्र रास्ता है जो आपको इंजीनियरिंग के तरफ ले जाता है। तो आप जब तक फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा तो फिर आप इंजीनियरिंग करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो इंजीनियरिंग आप कैसे कीजिएगा? चलिए, आपका इसमें नहीं एडमिशन होगा, इसमें नहीं होगा, तो बहुत सारा है इंस्टीट्यूशन, बहुत जगह है जहाँ आपका हो सकता है। तो कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है आप लोगों को भी बहुत मालूम होगा, कुछ मेरे नॉलेज में है तो मैं बता दूँ आपको कि जामिया है, जामिया मिलिया है, ठीक है, ट्रिपल आईटी, हैदराबाद है, हैदराबाद है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, ठीक है, फिर जैक दिल्ली है, ठीक है, फिर जैक आपका चंडीगढ़ है, ठीक है, फिर और भी बहुत सारा है कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस है, तो आप वहाँ से जाकर एडमिशन ले सकते हैं किसी अच्छे कॉलेज से। बहुत सारा अच्छा कॉलेज है तो उसमें से एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 2 साल पहले भी जब नहीं था ये क्राइटेरिया तो बच्चे जेईई में तो अपेयर होते ही थे, एडमिशन इंजीनियरिंग में लेते ही थे। तो आप ले सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं होके, ताकि आपको कोई कॉलेज मिल जाए और आप इंजीनियरिंग में। हाँ ठीक है, ड्रॉपर्स का लॉस हुआ है 1 साल, ड्रॉपर्स का तो लॉस हुआ है 1 साल, तो अब लॉस नहीं करना है, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, ठीक है। उसके बाद आप लोग का ख्वाब आईटी में कैसे पूरा होगा, तो ये मैं बता दूं आपको कि आप यहाँ से भी आईटी का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? तो आप डिग्री लेने के बाद आफ्टर डिग्री आप एमटेक कर सकते हैं, सॉरी एमटेक कर सकते हैं, ठीक है, एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि आफ्टर डिग्री आप एमटेक के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप एमटेक में पूरा मेहनत कीजिए, चलिए इसमें नहीं है तो डिग्री में आप मार्क्स अच्छा से लेके आइए और एमटेक में पूरा मेहनत कीजिए आप। तो एमटेक में जब इंट्रेंस में आप अपियर होंगे, आप 1 साल में ही निकाल, अगर अच्छा कीजिएगा तो 1 साल में निकल, नहीं तो 2 साल में निकलेगा। तो एमटेक के ज़रिए आप IIT, BIT, NIT कहीं भी एडमिशन एमटेक में ले लीजिएगा तो आपका करियर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एमटेक का, ठीक है। तो आप लोग एमटेक कर सकते हैं, आप लोग डिग्री लेने के बाद एमटेक कीजिए, आपका आईटी का सारा ख्वाब जो है इससे पूरा हो जाएगा, ठीक है। एमटेक से आपका करियर बन जाएगा। और उन स्टूडेंट के लिए भी मैं बता दूं, एक चीज़ मैं भूल गई, छूट गया एक चीज़, कि अगर आप झारखंड में हैं तो झारखंड के आरआईटी में आपका पहले अब तो एनआईटी है, तो झारखंड के एनआईटी में, झारखंड में जो होम टाउन का स्टूडेंट है, स्टेट का है, अगर आप इसी स्टेट के हैं, झारखंड स्टेट के, तो आपका एनआईटी में एडमिशन हो जाएगा। मगर वही झारखंड में एनआईटी में आपका 75% का रिक्वायरमेंट नहीं है होम स्टेट के बच्चों का, होम 75% सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए है। अगर आप होम स्टेट में हैं तब आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो बच्चा 20% होम टाउन का, होम स्टेट के बच्चों के लिए 75% कोई ज़रूरी नहीं है, है ना। 75% कोई ज़रूरी नहीं। जैसे आप झारखंड के हैं तो आपका स्टूडेंट है और आपको 75% से कम नंबर है तो भी आपका एनआईटी में एडमिशन हो जाएगा। मगर बिहार के हैं तो उसके लिए उसका एडमिशन नहीं होगा, जो हो जाएगा। होम स्टेट के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है 75। होम स्टेट में दिल्ली में है तो दिल्ली आईआईटी में अगर लेना है तो उनको 75% का ज़रूरत नहीं है। तो एक फ़ायदा है। एक और फ़ायदा है कि 20 परसेंटाइल टॉप 20 परसेंटाइल में, टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप आ जाते हैं तो आप लोगों को भी 75% का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे
80% अगर हाईएस्ट गया 12 में तो 60 to 80% वाले बच्चों को उस ईयर का लेगा, ठीक है। हो सकता है आपको जेई में बहुत अच्छा नंबर आ जाए तो भी कॉलेज बुला ले, ठीक है। तो ये दो चीज़ है, इसके लिए 75% का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ये सब बताना था आपको। और मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि डिग्री लेने के बाद एमटेक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप एमटेक के लिए ट्राई कीजिए, आपका किसी भी आईआईटी, बीआईटी, एनआईटी जहाँ चाहिएगा, बहुत सारा अच्छा कॉलेज है, आप जहाँ चाहिए वहाँ एडमिशन होगा और एक अच्छी नौकरी भी, अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यही बताना था आपको। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एक आइडिया दिया मैंने आपको एमटेक का, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एमटेक को टारगेट कीजिए, आप एमटेक को टारगेट करके आप लोग जेई का फॉर्म फिलअप कीजिए, इंजीनियरिंग किसी अच्छे कॉलेज से कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। आप लोग को ऐसे ही जानकारी देने वाली वीडियो मैं लाती रहूँगी और आप लोग के स्टडी के हिसाब से मैं क्वेश्चंस भी लाती हूँ, वो भी आप लोग देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।